श्रीमद् भागवत पुराण चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय। महाराज हुआ सनकादि का उपदेश। भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पुराण में महाराज पृथ्वी को सनकादि का उपदेश के बारे में बताऊंगा। ध्यान देकर सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथ्वी की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उस समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपने दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पावनिमुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा की प्राण सनकादियों का दर्शन करते ही जैसे विषय जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथ्वी ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखलाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे शोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर। अग्नि देवता महाराज पृथ्वी ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथ्वी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिसे स्वस्थ आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्ववादी यदि भी सर्वगत है, तो भी वे इस सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यदि भी आप समस्त लोगों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, ग्रह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे ग्रस्त धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विभूतियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृदय हैं। इसीलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संसार में मनुष्यों का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, राजा पृथ्वी के ये युक्त गंभीर परमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री संतन कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है।
सच है साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और भक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वदा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होता है। यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पूर्ण कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें पीर लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निर्दय निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, सुदर्शनादि दंतों को सहन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से, और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है, और आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्मा में अन्यास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्मा में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल भी के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के कलशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्यवादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपटादि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखादि को भी नहीं देखता। इस स्थिति से प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं, ब्रह्म जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर भी ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। अन्य समय में जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषय में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ली जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को कर्मशः हर लेता है। विचार शक्ति को नष्ट हो जाने पर पूर्वा पर की स्मृति जाती रहती है, और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। उस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थहीन होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है।
धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्यों के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिससे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषय में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण शोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट होते हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अथवा राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्वबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, उसे नित्य युक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं। संत महात्मा जन जिनके चरण कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार एवं हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न छिन्न कर डालते हैं और समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो, जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं। उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधारू श्री हरि का आश्रय नहीं है। अथवा तुम तो भगवान के आराधन्य चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुष्ट समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी वर्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी संत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहली कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उससे आप लोगों की अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सब कुछ आप ही लोगों का है अथवा आपके श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षेत्र आदि जो तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद की पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं अथवा अपने इस दीनों द्वारू कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई दे सकता है, उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानी में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं के अग्रणी महाराज पृथु उससे ही
आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थिर रहने के कारण अपने को कृत सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मापन बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कार्य करते थे। इस वजह एकाग्रचित से समस्त कर्म का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्म का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वदा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वस्व प्रकाश करने पर भी वस्तु के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्था सर्व से रहित हुए वे भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर सभी कर्तव्य कर्म का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजयासव, धूम्रकेश, हर्ष, द्रविण और बर्क थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत की प्राणी की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोक वालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उद्धार मन, पीर और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उससे पुनः पृथ्वी पर वर्षा देता है तथा अपने किरणों से ही सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से ही प्रजा का धन लेकर उससे दुष्कालादित के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते हैं तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान समाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तु के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की स्मृति करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। सारी बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वस्त्र गतिशील वायु के समान और तेज की अहंता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वालस्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। हरि ओम दर्शन हरि।